नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा विषय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और वो बिंदु है शिक्षा। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। तो मेरे साथ उपस्थित हैं आदरणीय विजय कुमार राय सर जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मैं अपने चैनल पर सर का स्वागत करता हूँ। जी, सबसे पहले राहुल जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। वास्तव में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज के बदलते सामाजिक परिवेश में ये समाज को एक नई दिशा देने में बहुत ही अपना एक कहा जाए तो एक मील का पत्थर साबित हो रही है। और आप जैसे युवा इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आगे आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक शुभ संकेत है कि जैसे जैसे आप जैसे होनहार लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे तो निश्चित रूप से सभी को एक मंच मिलेगा कि वो अपनी बातों को कह सके, समाज को बता सके, समाज को उचित मार्गदर्शन कर सके कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी मौका दिया आप लोगों ने अपनी बातें आपके साथ करने के लिए। तो बहुत बहुत आपकी टीम को पूरी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे। और अब बात करते हैं हम शिक्षा की, कि शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं आजकल बहुत निम्न स्तर पर जा चुका है और उस शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर बढ़ाया जाए, कैसे नए नए स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनका करियर गाइडेंस किया जाए, तो सर उन सभी का उत्तर देंगे। तो सर, आजकल की समस्या शिक्षा बन चुकी है। हमारे आजकल के जो छात्र हैं वो 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं सर, लेकिन 10th 12th तक तो वो बहुत मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से सर हमने भी की थी, लेकिन उसके बाद उनका करियर गाइडेंस नहीं हो पाता। तो सर, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए राहुल, ये वास्तव में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जी सर। इस पर सभी शिक्षाविदों को निश्चित रूप से मिलकर के विचार करना चाहिए कि आखिर में क्या ऐसी बात है कि हम अपने युवाओं को समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, समुचित प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, जी। उनका उचित मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और कई युवा, जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छे अच्छे भविष्य के सपने सजोते हैं। जी सर। लेकिन उनके सपने रेत की दीवार की तरह से ढह रहा जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए देखिए कि हम लोग समझते हैं कि शिक्षा का एक उचित मार्गदर्शन होना चाहिए जी। और निश्चित रूप से जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। जी सर। और फिर उसी तरह के फलित होने लगते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी प्रणाली में, सिस्टम में एक दोष है। जी सर। जिस दोष के कारण ये सारा सिस्टम चरमराया हुआ है। सर, एक मिनट रोकूंगा। जैसे आपने अभी प्रणाली की बात कही सर, अभी अभी सरकार ने 2021 या सर 2020 में एक नई शिक्षा प्रणाली लागू की थी। तो सर, आपके अनुसार सर अभी तक दोष है या फिर सर नई शिक्षा प्रणाली उस दोष को खत्म करने वाली है जो पुराना दोष था सर, जिस प्रकार से लोग एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जा सकते थे सर? बहुत सारी चीज़ें हैं नई शिक्षा प्रणाली में। तो सर, नई शिक्षा प्रणाली से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जो भी शिक्षा प्रणाली है वो जब तक हमारी रोजगार उन्मुख नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं होगी। आज आप देखिएगा, सबसे बड़ी लोगों में एक भावना आ गई है कि सरकारी सेवाओं को ही लोग रोजगार समझते हैं। जी सर। जबकि सरकारी सेवाओं की अपनी एक सीमाएं होती हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चे को शुरू से ही एक ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जाए
जो पूरी तरह से रोजगार परक हो। जी सर। अब इसके लिए हम लोगों ने सरकार को भी प्रस्ताव दिया हुआ है इस विषय पर कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में 20 वर्षीय जो कार्यक्रम है जी सर। वो 4 वर्ष की अवस्था में जैसे ही बच्चा आता है 4 इयर्स तक, उसको 16 वर्षीय शिक्षण व्यवस्था हर बच्चे की एक जैसी होनी चाहिए। जी तो निश्चित रूप से जो कैरियर का, जैसे आपने बताया कि कोई हाई स्कूल करके, इंटर करके और फिर वो दिग्भ्रमित हो जाता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता है। जी तो इसीलिए अगर 16 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है वो 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा आता है, जी सर। तो 4 वर्ष की अवस्था से लेकर के और 16 वर्षीय जो शिक्षण व्यवस्था है, अगर वो 4 आयामों पर आधारित कर दिया जाए, जैसे भाषा का शिक्षण, जी सर। इसके साथ साथ गणित का शिक्षण, इसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान का शिक्षण, साइंस का जो भी एजुकेशन है वो दिया जाए। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, जो देख रहे हैं आप, भ्रष्टाचार और दुराभिमान न जाने लोग बनाए बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग समझते हैं इस चीज़ पर कि दर्शन शिक्षा को, एजुकेशन ऑफ जो फिलॉसफी है, इसको भी कंपलसरी कर दिया जाए बच्चे के लिए। जी यानी 4 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन किया हमने किसी संस्थान में, और उसको क्रमबद्ध 16 साल तक, इसका मतलब है कि 20 साल तक जी सर। उस बच्चे को इन 4 विषयों का अध्ययन कराया जाए। अब देखिएगा कि भाषा के शिक्षण से वो बच्चा इतना तार्किक हो जाएगा जी सर। कि वो अपने आप को इंटरप्रेट कर सकता है, भाषा की शुद्धता हो जाती है। और आप जानते हो किसी भी कंपटीशन में शुद्धता और प्रवाह, जी ये बहुत क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि उसकी विचार की शुद्धता कितनी है और धारा का प्रवाह कितना है उसका लेखन सामग्री में। जी तो ये सिखाती है हमको भाषा। अब देखिएगा आप, 2 और 2, 2 + 2 = 4, यानी परिणाम। जी सर। आप 2 + 2 लिख करके छोड़ दीजिए और आगे अपने आप कोई भी लिख देगा कि यहाँ पर 4 आएगा। जी सर। यानी उसके बोध का विकास। तो ये विकास होता है गणित के शिक्षण से। यानी बच्चा भाषा के ज्ञान से तार्किक हो जाएगा, जी सर। मन उसका परिष्कृत हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर गणित का शिक्षण देते हैं तो उसका बौद्धिक विकास हो जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा था, तीसरे आयाम पर विज्ञान का शिक्षण कराया जाए उसको, जी सर। ज्ञान विज्ञान उसको सिखाया जाए, संज्ञान सिखाया जाए, तो उससे उसकी मेमोरी बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। जी सर। और जो चौथा जोड़ा जो आजकल विद्यालयों से बिल्कुल नदारद सा हो गया है, दर्शन की शिक्षा। जी सर। और दर्शन जो है बच्चे में स्वाभिमान जगाती है, यानी उसका अहंकार परिष्कृत हो जाता है और वो स्वाभिमान में बदल जाता है। जी तो निश्चित रूप से जब ये चारों तल पर बच्चे का भाषा, गणित, ज्ञान विज्ञान और दर्शन, ये चारों उसका दुरुस्त हो जाएगा, आप बताइए 20 साल की अवस्था में कितना स्ट्रांग बालक मिलेगा हमको। जी सर। अब देखिए कि ये तो शिक्षण। अब आपका प्रश्न था कि बच्चे बाद में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या कहते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ द एज, अब उसकी एक पात्रता परीक्षण करा दिया जाए। आज देखते हैं जी, प्राइमरी का टीचर है तो पेट